हेलो, हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल गाइस? बताइए, एम आई ऑडिबल गाइस? यस, आई थिंक आई एम ऑडिबल। आई थिंक आई एम ऑडिबल गाइस, यस। हेलो हेलो। चलिए, तो दोस्तों ना, टॉप 5 कैलकुलेशन टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा। प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस वीडियो जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये कि भाई 3 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट से कैसे फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अबेकस है, वैदिक मैथ्स है ना, उनके प्रॉपर वर्कशॉप्स भी होती हैं, वहां पे आप लोग जा सकते हैं। मैं आप लोगों को वो कैलकुलेशंस बताऊंगा जो आप लोगों की फास्ट होनी चाहिए, ठीक है, जो आप लोगों की फास्ट होनी चाहिए। और इस कैलकुलेशन हैक से, इन कैलकुलेशन हैक से बेसिकली आप लोग मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने जेई एग्जाम में। जेई के जो एग्जामिनेशंस है उसके अंदर गाइस बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आती है, खासकर मैथमेटिक्स में। और जिस भी बच्चे की कैलकुलेशन स्पीड विद एक्यूरेसी अच्छी होती है ना, तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। तो मैं टॉप 5 आप लोगों को, जो मेरे को लगता है कि यार कुछ 5 ऐसी ट्रिक्स हैं, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मेरा नाम है प्रशांत जैन, ठीक है। ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स है: बीटेक आईआईटी बॉम्बे, ऑल इंडिया रैंक 42, जेई 2008, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ जेई, आईयूके, आईएसआई एंड सीएमआई, आईएनसीएचओ गोल्ड मेडलिस्ट, आईएनपीएचओ एनटीएससी क्वालिफाइड, ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स, ठीक है। तो यार ये ऑफर चल रहा है दोस्तों, अभी पीजे लाइव कोड यूज कर सकते हो आप लोग, है ना। आईआईटी जेई 2024 के लिए 12 मंथ का आप लोग को 15,999 में मिलेगा प्राइड बैच। और जो आईआईटी जेई 2023 के लिए बैचेस हैं वो 23,999 में। पीजे लाइव कोड आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे 20% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए दोस्तों, जो प्राइड बैच है ना उसमें आपको क्या मिलेगा, और प्राइड बैच प्लस के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, कंपैरिजन देख लीजिए। नंबर ऑफ बैचेस 1, एक्सेस टू ऑल पास करंटली रनिंग एंड अपकमिंग बैचेस, ये आप लोगों को प्राइड बैच प्लस के अंदर मिल जाएगा। क्लासेस बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, मगर इस बैच के अंदर जो टीचर्स होंगे उन्हीं की क्लासेस मिलेगी, दोनों में मिलेगा यहाँ पे। नंबर ऑफ टेस्ट ऑन लेटेस्ट जेई मेन एंड एडवांस पैटर्न 9, यहाँ पे 1000 प्लस है। डाउट्स इन क्लास, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है। नोट्स आपको इसमें मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। एक्सेस टू 36,000 प्लस क्वेश्चन बैंक, ये दोनों यहाँ पे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये प्लस के फीचर्स हैं। तो आप लोग की जो प्राइस है वो 44,499, और इसके अंदर आप लोग को 20% ऑफ मिल जाएगा। आप स्कैन कर सकते हैं इसको एनरोल करने के लिए अगर आप चाहें तो। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग को 20% ऑफ इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा अमेजिंग रिजल्ट है दोस्तों, 864 लर्नर्स सिक्योर्ड 99 प्लस परसेंटाइल, ठीक है। चलिए, ज्ञान अकेडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये लास्ट माइल प्रोग्राम है, देखिए, एन एक्सक्लूसिव प्रोग्राम फॉर इनहेंसिंग जेई मेन स्टेज 2, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन दिस 30 डे का दोस्तों इसमें फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन है, एक्सपर्ट क्यूरेटेड टेस्ट, रैंक रिफाइनर मटेरियल, ये सब चीजें आप लोगों को मिलेगी। तो तुरंत आप लोग एनरोल कर लीजिए इसके लिए भी। चलिए, तो अब सबसे पहले काम आता है, उसके अलावा एरिया ऑफ ट्राइंगल में काम आता है, एरिया ऑफ पॉलीगन के अंदर काम आता है, ठीक है, और इन जनरल डिटरमिनेंट सॉल्व करने में काम आता है। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ है 2 1 4 3 2 5, कुछ जगह माइनस भी कर लेते हैं, ये अपन ने इस तरह से लिख दिया। अब देखो मैं इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करता हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने पहली रो फिक्स कर रखी है, पहली रो फिक्स कर रखी है 2 इंटू, अब मैं ना ये कैलकुलेशन करता नहीं हूं, ये मैंने अपने माइंड को ट्रेन कर रखा है इस कैलकुलेशन की। देखो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 20 माइनस 60, ऐसे लिखा मैंने। ऐसी कैलकुलेशन का मुझे फायदा क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, फिर देखना। +1, ये 1 यहां पे आ गया, +1 यहां पे आ गया। अब देखो मैं क्या ना 5 माइनस 2 माइनस 10, 3 इंटू 2 6 माइनस 16, ये हो गया वापस से माइनस 16, प्लस 4 टाइम्स 2 इंटू 2 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 4 16। गजब यार, ये तो बहुत ही गजब बात हो गई, तो इतना शानदार बन गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो मेरा ये कुल मिला के 16 ही आ गया। कितने लोगों का 16 आ गया डिटरमिनेंट, जल्दी से बता दो, है ना।
मैं ये कैलकुलेशन देखो, अगर आप लोग ये बोर्ड के टीचर्स जो बताते हैं कि देखो एक एक स्टेप लिखो, 2 into 2 ऐसे लिखो, देखो आप कैसे करते हो, 2 into 2 या फिर 4 - 20 +1 -10 -6 ऐसे लिखते हो ना, तो देखो दोस्तों उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, आपको ट्रेन करना पड़ेगा। इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड। मैं आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बता रहा हूं, देर आर नो शॉर्ट ट्रिक्स, बट इफ यू आप इस तरह से 50 के करीब डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे ना, आप ये नंबर सीधा लिखने लग जाओगे बहुत टाइम में। 12 - 4 किधर, 12 - 4, 12 + 4 होगा ना भाई, 12 + 4 ही होगा। बीच में माइनस, देखो मैं उस तरह से नहीं करता, देखो आप लोगों की यही गलती है, मैं उस तरह से सॉल्व भी नहीं करता जिस तरह से आप करते हो। यहां पे आप -1 लगाते हो ना, तो फिर 3 × 2 प्लस ये होता है ना। मैंने, आप देखो मैं यहां से करता हूं सॉल्व, मैं अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, मैं आपको यही बोल रहा हूं। अगर मैंने 1 लिया ना, तो मैंने यहां से चालू किया, देखो 5 × -2 -10 -3 × 2। समझे आप मेरी बात को? ढंग से आप देखिए कि किस तरीके से अपन लोगों ने सॉल्व किया है, राइट? कोई ट्रिक नहीं है, देखो मैं ट्रिक बताता भी नहीं हूं, मेरे पास ट्रिक है भी नहीं। अब इस तरह से करने से क्या बेनिफिट होता है मैं आपको बताता हूं। पहले आप लोगों को यहां तक समझ में आया, इस तरह से करने से क्या बेनिफिट होता है। देखो अब करना ऐसे ही है, इस तरह से करने से क्या बेनिफिट होता है मैं आपको बताता हूं, राइट? देखिए इस तरह से करने से क्या बेनिफिट होता है जब मैं ये करता हूं ना, देखो अब आप देखिएगा, मेरे से मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा है, फाइंड x is to y is to z if 3x plus 2y plus 5z equal to 0 minus 2x plus 4y minus 2 plus 2z equal to 0। ये दे रखा है मान लीजिए आपको। अब x is to y is to z आपको निकालना है। वैसे तो आप इसके अंदर ना सीधा ऐसे कर सकते हो, इस इक्वेशन को ऐसे ही लिख दो आप, तो है ना। देखो -2 इस तरह से लिख देते हैं। अब आप देखना ध्यान से मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिखते हैं x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो आपने बचपन में सीखा, 2 × 1 2 -10 -8 सीधा लिखो, सीधा लिखता हूं मैं इसको। देखो फिर y 5 × -1 -5 3 × 1 -8 z 3 × 2 6 6 + 2 8। तो क्या आ गया सीधा, x is to y is to z 1 1 -1, राइट? क्लियर हो गया? आपने इसका दूसरा एप्लीकेशन देखा। अगर आपकी डिटरमिनेंट सॉल्विंग फास्ट होगी तो आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है, आप लोगों ने देखा नहीं देखा? बताइए बताइए, राइट? करेक्ट? क्लियर हो गया ना? तो देखो अब ये प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा किस तरीके से मैंने इस चीज को सॉल्व किया। तो डिटरमिनेंट जितने ज्यादा आप सॉल्व करोगे ना, आपकी फास्ट कैलकुलेशन होगी। देखो मैं कैसे करता हूं, फिर से देखना दे। जैसे 2 1 4 लिखा हुआ था, 3 2 5, मैं बीच में माइनस साइन लगाता ही नहीं हूं, मेरे को क्या सिमिट्री आती है। तो जैसे मैं 2 के साथ इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो मैं 1 के साथ है ना, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको वापस से आगे लिख देता हूं, फिर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं। फिर 4 के साथ मैं वापस से इसको आगे लिखता हूं, 2 और 4 को, फिर ऐसे और ऐसे माइनस करता हूं। समझ रहे हो? ऐसे लिखता हूं मैं। तो मैंने इसके साथ इनको लिया, इसके साथ इनको लिया, इसके साथ इनको लिया, ऐसे होता है। करेक्ट? राइट? इसको ही सारस रूल कहता है। इसी को दोस्तों सारस रूल कहता है इनफैक्ट, है ना? सारस रूल, मैं तो सारस रूल ही फॉलो करता हूं। सारस रूल इसी को कहते हैं। अब देखो इसका एक और बेनिफिट बताता हूं, सेम क्वेश्चन का एक और बेनिफिट बताता हूं मैं, सेम क्वेश्चन का एक और बेनिफिट बताता हूं। ठीक है, सेम क्वेश्चन का एक और बेनिफिट बताता हूं आप लोगों को, सेम क्वेश्चन का एक और बेनिफिट। ठीक है, हाँ इसी को सारस रूल कहते हैं बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे पास ये लिखा होता है ना, अब देखो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में बहुत सारी बार आया। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, है ना, इस तरह से लाइंस दे रखी थी बिटवीन। अब मैं आपको बताता हूं, देखो इसके लिए ना मैं आपको
क्वेश्चन नहीं दूंगा, टेंशन मत लो आप। x अपॉन -3, y अपॉन 1, z अपॉन 5, एंड ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। 3, 2 और 5 दे रखा था एक्चुअली, 3, 2 और 5, एंड x -2, y -1, z -4 अपॉन -2, 4, ये दे रखा है। ठीक है, ये आप लोगों को बेसिकली दे रखा था। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा था, ये ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन आया है। अब ये क्वेश्चन है ना, हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव है अगर आप मेरी तरह कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो। अगर आप मेरी तरह कैलकुलेशन नहीं करते ना तो ये बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव। मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं, आपको दोस्तों। ये होता है, देखो ये है ना, देखो इसको -0, -0, -0 अज्यूम किया, फिर ये 2 में से 0 माइनस किया, 1 में से 0 माइनस किया, 4 में से 0 माइनस किया। ठीक है, फिर इनको एज इट इज लिखा जाता है। ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हो ना, इनको एज इट इज लिखा जाता है, और यहां पे लिखा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट i j k 3 2 5 -2। अब आपको समझेगा कि अच्छा इस तरह से आप क्यों करते हो सर, इस तरह से आप क्यों करते हो, अब आपको चमकेगा। ठीक है, देखो अब ये क्या बोल रहा है कि इसका मॉडुलस, मतलब वेक्टर का मॉडुलस होता है ना वो। अब देखना, मैं इस तरह से सॉल्व करता हूं ना, देखो मैंने कैसे बताया था, ऐसे -60 ऐसे ही बताया था, 1 इंटू 60, 1 इंटू -10, -16 था ये भी, है ना, 1 इंटू -10 -16, और 4 इंटू क्या था अपना 60। ऐसा करने से देखो मेरे को क्या बेनिफिट हुआ, मेरे को ये कैलकुलेट करना नहीं पड़ा, मेरा सीधा -16 आई कैप हाँ। तो मैं ये बता रहा था, देखो मैंने यहां पे लैग आया था दोस्तों, तो बेसिकली देखो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया ना, 2 इंटू -16, 1 इंटू -16, 4 इंटू 16, ये तो याद है। अब मेरे को देखो नीचे वाले डिटरमिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा क्या लिखूंगा, 2 की जगह आई कैप, 1 की जगह जे कैप, 4 की जगह के कैप। मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एक बहुत बढ़िया तरीका बता दिया। और देखो अब 16, इसका आंसर 16 ही तो आया था, तो 16 और ये 16 सारे कट गए, 1/√3 आंसर आ गया। समझे आप मेरी बात, समझे आप मेरी बात, समझे आप मेरी बात, समझे आप। अगर आप मेरी तरह करोगे ना बहुत टाइम बचता है ना, आप मेरी तरह करोगे ना बहुत टाइम बचेगा आपका। मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी सॉल्व करते हुए देखा है, टीचर्स यूजुअली डू नॉट डू लाइक दिस। मैं आप देखो दोनों तरफ इन्वेस्टमेंट बचा रहा हूं आपका, करेक्ट। मतलब मैं आपको देखो, ये आपको कैसे चमका बेटा, देखो ये सब ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज ए स्टूडेंट, है ना, एज ए स्टूडेंट मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है। तो ये वाला इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर हुआ आपको। √3 कहां से आया वो तो देखो, मतलब मॉड आई प्लस जे माइनस के जो है ना, वो क्या होता है, √1² प्लस 1² प्लस 1²। वो तो जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा। मैं तो आपको बता रहा था कि हाउ इज इट यूजफुल, हाउ इज इट यूजफुल। नहीं पूरा नहीं चमकाना आपको, देखो आपको मैं उन बच्चों को बता रहा था कि कैलकुलेशन, मतलब मैं आपको बस बेसिकली ये चीज बता रहा था, ये तो एप्लीकेशन दिखाई ना बेटा मैंने, मेन तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना था, डिटरमिनेंट सॉल्व करना फास्ट आया ना, है ना। अब आपको देखो इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, और आपको है ना कोशिश करो कि एक बार में आप लिख पाओ 2 3 1 1 4 2 -2 5 1। ठीक है, इसका आंसर लेट्स सी कितनी फास्ट हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेट्स ट्राई टू डू इट। क्योंकि पॉइंट ये ना, देखो काम तो इस तरह की कैलकुलेशन आएगी ना, अब आप कितने जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो कैसे यूज आएगा, है ना। काम तो यही चीज आएगी बेटा। आईओ क्यू एम क्या हर बच्चे को देखना है, आईओ क्यू एम स्पेसिफिक नहीं है, हर बच्चे को देखना है, ये चीज हर बच्चे को देखनी होती है।
-14 आ गया। अब देखो 2, अब देखना ध्यान से, यहां पे भी थोड़ा सा और कर सकते हो। 2 4 -10 -6 -12, अगर डायरेक्ट करना भी है तो। 3 -4 -1 -5 +1 5 + 8 13, या तो मैंने हक दिया या तुमने हक दिया। 3 करके तो -4 -1 -5 -15 आया। 2 4 -10 -12 कितना? अच्छा -14 ही तो आ रहा है। सही तो है, सही तो है, तुम्हारा भी सही है, मेरा भी सही। मैं -17 किसी का आंसर देख लिया था मैंने। बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं, एज अ स्टूडेंट जो मेरी स्पीड थी ना, उसकी आधी भी स्पीड नहीं है मेरी अभी। एज अ स्टूडेंट जो मेरी स्पीड थी ना भाई, नेचुरली स्टूडेंट्स फास्टर होते हैं, ये समझो। आप किसी भी टीचर से फास्ट होते हैं स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में, ये फैक्ट है। आप चाहो मानो या ना मानो, मैंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही पाया है कि मैं हमेशा अपने टीचर से फास्ट था कैलकुलेशन। ठीक है, और मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो मेरे से भी फास्ट है कैलकुलेशन में। तो टीचर से फास्ट ही होता है। ठीक है, चलो भाई देखो +3 है ना। अब देखो बैक एंड पे मैंने कैसे किया इसको, 2 इंटू -6 +3 इंटू -5 +1 इंटू 13, राइट? ऐसे होगा ना, ये ऐसे होगा, करेक्ट? कर लो कर लो कर लो। चलो चलो, अब को देखो, ठीक है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। अबैकस आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज पहली हो गई है ना, मतलब पहली और दूसरी ये चीज थी। पहली डिटरमिनेंट थी, दूसरी क्रॉस प्रोडक्ट था। ये दो चीजें थी। अब तीसरी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, या फिर आप ना इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो। देखो ए, यह 2i कैप +j कैप +4k कैप। बी वेक्टर है आपका -3i कैप -j कैप -5k कैप या +5k कैप। आपको ना बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है। बताओ। बताइए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, i j k, अब पहले बी है -3 -1 5। अब ये ना सीधा आंसर आना चाहिए इसका। इसका आंसर पता है, ये एक्सपेक्टेड है तुमसे कि तुम इसको सीधा लिखोगे। -4 -5 -9i। जे लिखा है ना, 10 + 12 22j। के -3 -2 -k। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। देखो तुमसे कितना लेट चालू किया था मैंने, फिर भी तुमसे जल्दी कर दिया। तुमसे कितना लेट चालू किया था मैंने, फिर भी तुमसे जल्दी कर दिया। बी क्रॉस के करना था। राइट, राइट। आपने 1 और -1 उल्टा लिख दिया। बेटा तूने ए क्रॉस भी निकाल दिया। इसको समझाओ अर्नब जिंदल को कि इसने ए क्रॉस भी निकाल दिया, है ना। अर्नब जिंदल को समझाओ, कोई ए क्रॉस भी निकाल दिया उसने, बी क्रॉस ए करना था। ठीक है, तो अब आप लोग ना क्या करोगे इसके अंदर, देखो मैं आप लोग को बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं। आप लोग को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत सारे निकाल लो भाई, क्योंकि 11th की स्टार्टिंग में आ जाता ना, इसलिए बता रहा हूं मैं। अब देखो थर्ड राइटिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लाइक अ प्रो, इसको मैं निंजा टेक्निक बोलता हूं।
लाइक अ प्रो। ठीक है, अब देखो इसके लिए ना दो तीन फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। देखो अगर ये एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसकी स्लोप जो है ना वो माइनस ए बाय बी होती है। सेकंड, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी स्लोप m है a बाय बी, तो इसकी स्लोप है ना माइनस बी बाय ए होगी अगर परपेंडिकुलर है तो। और तीसरा जो चीज आपको पता है ना वो ये चीज है कि लाइन विद स्लोप m एंड पासिंग थ्रू, यही निंजा टेक्निक होती है बेसिकली। देखो m है ना, m को मैंने मान लिया a बाय बी, पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1 इज, स्लोप a बाय बी है ना, तो ऐसे सेट करते हैं उसको। अब वो x1 और y1 से पास कर रही है ना, तो बस इसमें सेटिस्फाई करा दो। ये इक्वेशन होती है, ये निंजा टेक्निक होती है। ठीक है, ये निंजा टेक्निक होती है। मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा सेगमेंट है आईआईटी जेईई प्रिपरेशन का। उसके अंदर स्ट्रेट लाइन आता है, सर्कल आता है, पैराबोला आता है, एलिप्स आता है, हाइपरबोला आता है। कंबाइंड दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 20% ऑफ द सिलेबस। एंड देन उसके एप्लीकेशंस आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल जो अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है। तो यहां पर ये सब चीजें आती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बहुत अच्छे से लिखनी आती है ना, यू विल बी सेविंग एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। करेक्ट? तो ये चीज आप समझ लीजिए। इसको मैं इंप्लीमेंट करना सिखाता हूं आपको, इसको मैं इंप्लीमेंट करना सिखाता हूं आपको। ठीक है, इसको मैं इंप्लीमेंट करना सिखाता हूं आपको। क्लियर है? चलो ठीक है, अब देखो, अब देखो इसको इंप्लीमेंट करना सिखाता हूं। जैसे देखो आपको है ना, और ये है ना एक और चीज, जो स्लोप होती है ना वो क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो जैसे मैं देखो आप मेरे को कोई सा भी पॉइंट दो। जैसे चलो पहले तो मैं ही दे दूं 3,4 है और ये 7,-5 है। राइट? अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ध्यान से देखना, मैं पहले तो इसकी स्लोप मन में निकालता हूं, अभी तो आपको करके दिखा रहा हूं। 4 माइनस ऑफ -5 9, 3 माइनस 7 -4। फिर इसको मैं ऐसे लिखता हूं 9x प्लस 4y, क्योंकि माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब ये 3,4 से पास कर रही है, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 27 प्लस 16 43। ये इक्वेशन आ गई, सीधी इक्वेशन लिख दी मैंने। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, बताओ। राइट? गॉट इट? भाई क्लियर हो गया क्या? गॉट इट? क्लियर हो गया? पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन अभी कराएंगे ना बेटा, वो भी एक प्रो टिप है, वो भी एक प्रो टिप है। अभी प्रो टिप है, वो एक प्रो टिप है वो भी। ठीक है, ठीक है, अब बताता हूं मैं आपको। चलो ठीक है, अब आप मेरे को है ना, देखो ये एक मैं ट्राइंगल दे रहा हूं, आप एक ट्राइंगल दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये 3,4 है,
ये 4,6 है। 4,6 नहीं देना चाहिए मुझे, थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। 7,12 है, और ये है ना आपका 5, 5,10 है, राइट। 5,10 मान लेते हैं इसको, या फिर एक काम करते हैं इसको 5,14। 5,14 मेरे को ना सारी लाइंस, अब देखो मेरे को क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं। ये 5,14 है। अब देखना मैं आपको बहुत गजब चीजें सिखाऊंगा। मुझे सबसे पहले ना ए बी बी सी और सी ए की इक्वेशन चाहिए, इन तीनों की इक्वेशन चाहिए। बताइए बताइए बताइए। अब देखो ए बी बी सी और सी ए की इक्वेशन मैं कैसे निकालूंगा, देखें अपन। डन, गुड। अब देखो मैं ऐसे नहीं करता, ये जो तुम कर रहे हो ना, देखो अब मैं इसको कैसे करता हूं। देखो मेरे को देखना, मेरे को देखना। मैंने इसकी स्लोप निकाली 12 - 4 8, 7 - 3 4, 2 स्लोप है। 2x सीधी इक्वेशन लिखता हूं मैं तो, -y 3,4 में सेटिस्फाई करा दो, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन आ गई, सीधा लिखता हूं मैं तो। इसकी इक्वेशन देखो 12 - 4 8, 7 - 5 है ना, 12 - 14, तो इसकी स्लोप -1 आ गई। तो ये x + y = 19। अब इनको देखो 10/2 5, 5x - y 15 - 4 11। एक बार में, एक बार में बोलो। जब कोई मेरे को स्टार्टिंग में देखता ना, बच्चों को जादू लगता है। जादू थोड़ी है ये, जादू है क्या आप बताओ। शेयर प्रैक्टिस है, शेयर प्रैक्टिस है। बीसी क्या हो गया 2x - y = 2। ए बी क्या हो गया 5x - y = 11। और ये कितना हो गया x + y = 90। करेक्ट, राइट, राइट। अच्छी बात है अर्णव, अच्छी बात है अर्णव, अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो, अब आप एडी बीई और सीएफ निकालो। दीज आर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स होते हैं ना, जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, वो निकालो, राइट। एल्टीट्यूड्स कैसे होंगे, देखो ये एडी है, ये और ये एल्टीट्यूड्स है। बताओ, कातिलाना चीज है ना। अब देखो ये और मजा आएगा इसमें। एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन देखो, ये जेई मेन में क्वेश्चन आया था इस बार, जेई मेन में क्वेश्चन आया था। अब देखो एडी इसके परपेंडिकुलर है, x + 2y 5,14 से पास कर रही है 28 5 33। बीई इसके परपेंडिकुलर है, x - y 3,4 से पास कर रही है -1। 7,12 उसके परपेंडिकुलर है, x + 5y 7,12 से पास कर रही है 67। खट 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 लिख दी अपन ने, देखो खट 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 लिख दी अपन ने, खट 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 लिख दी। बताओ, खट 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 लिख दी। मैंने 2008 में जेई दिया था। खट 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 लिख दी अपन ने, देखो बोलो मजा आया नहीं आया, मजा आया नहीं आया। अब देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट क्या हुआ, ऑर्थो सेंटर मुझे निकालना है। ऑर्थो सेंटर अगर मुझे निकालना है
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लूं मैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालू। देखो अब मैं इसका इंटरसेक्शन भी अच्छे से निकाल सकता हूं। y की वैल्यू 34/3 आएगी और x की वैल्यू 34/3 आ गया ना, तो देखो 68/3, 68 और 99 चाहिए मुझे, तो 31/3 ये आ गया। देखो ये ऑर्थो सेंटर आ गया। इसके लिए भी कैलकुलेशन नहीं की अपन ने, इसके लिए भी अपन ने कैलकुलेशन नहीं की। आप देखो, देखते देखते देखो, आप देख रहे हो मैंने प्रैक्टिस इस तरीके से कर रखी है कि मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूं इन सब चीजों के लिए, मैं सीधा आंसर लिखता हूं, मन में दिमाग लगाता हूं, मैं दिमाग के अंदर बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूं, और ये प्रैक्टिस से हो जाएगा, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। करेक्ट, गॉट इट, गॉट इट। क्षितिकांत था उस समय, फर्स्ट टाइम क्षितिकांत गिरी, करेक्ट, ठीक है। अब देखो मजेदार बात, मजेदार बात बताऊं। सेंट्रॉइड पता है क्या होता है? सेंट्रॉइड बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज और वाई कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, 14 4 18 18 12 30 30 बटा तो 5,10, ये आपका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या होता है? ऑल मीडियंस का इंटरसेक्शन, ऑल मीडियंस का इंटरसेक्शन, ऑल मीडियंस का इंटरसेक्शन। अब आप देखो, मैं आपका फिर से ट्राइंगल बनाता हूं, ठीक है। ये मीडियंस है, मिड पॉइंट पे जा रही है, ये पॉइंट है 5,14, ए बी सी, ये है 3,4, ये है 7,12, ये सब इक्वल, ये सेंट्रॉइड है। अब आप एक काम करो, एजी, बीजी और सीजी की इक्वेशन निकालो। मीडियंस की इक्वेशन आ जाएगी, एजी सीजी और बीजी की इक्वेशन निकालो, राइट। बताओ किसकी? एजी की। अब देखो एजी, देखो ये क्या है ना, इसको लिख लो आप 5,10, तो इसका तो देखो x = 5 ही आ गया, ये तो बहुत एजी, बहुत इजी था। अब इधर भी देखो स्लोप 6/2 3 है, 3x - y = 3,4 से पास कर रहा है 5, ठीक है। और फिर देखो बीजी 2/12, 2/12 हो गया ये, ठीक है। 7,12 है ना, सॉरी, तो ये कितना हो गया? 2/2, 1 हो गया, तो x - y = -5। ये 3 इक्वेशन आ गई। मीडियंस की इक्वेशन भी आ गई, मीडियंस की इक्वेशन भी आ गई, देख लो आप। राइट, मस्त मस्त आ रहा है ना काम। एफओएम की कोई ब्लैक बुक है ही नहीं, एफओएम की कोई ब्लैक बुक है ही नहीं। करेक्ट, सेंट्रॉइड 20,3 हो गया 18, अबे 14 + 4 18, 18 और 12 30 होता है भाई, 30/10। यस, क्लियर हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है भाई, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कैलकुलेशन है, क्लियर हो गया आपको? स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कैलकुलेशन है, क्लियर हो गया, ठीक है। ये थर्ड था, है ना, ये थर्ड था, करेक्ट। अब फोर्थ देखो, अब फोर्थ में बताता हूं। अब देखो, अब जैसे मान लो ये है ना 31/3 है, ये 34/3 है, ये 5,10 है, ठीक है। ये 2:1 का रेशियो है। तो ये पॉइंट कैसे निकालें? सेक्शन फॉर्मूला से मेरे को इंटरेस्टेड नहीं है, मैं बहुत फास्ट तरीके से करता हूं इसको भी।
ठीक है, मैं इसको बहुत फास्ट तरीके से करता हूं, बताओ कर दे। करेक्ट, कर दे। 7/3, 28/3। ठीक है, देखते हैं। अर्नब जिंदल ने निकाल दिया भाई आंसर। देखो इसको लिखा 15/3, 10, 30/3। अब देखो ये दो पार्ट्स चलने में 31 से 15 हो गया, 16 का डिफरेंस आया ना, तो एक पार्ट चलने में 8 का डिफरेंस आना चाहिए। मैं ऐसे करता हूं, दो पार्ट चलने में 34 से 30 हो गया, मतलब 4 का डिफरेंस दो पार्ट में आया, तो एक पार्ट चलने में 2 का डिफरेंस आएगा। ये हो गया करेक्ट। समझ में आई बात? सेक्शन फॉर्मूला वगैरह नहीं निकालते अपन, सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाते अपन। करेक्ट। 7/3, 28/3। समझ में आई बात? सिंगेज लगानी है क्या? सिंगेज लगा के क्या करोगे यार? बहुत सारे बच्चों की 11th बर्बाद थी भाई। ठीक है भाई, देखो मैंने क्या बोला, इस 31 से इस 15 के बीच में डिफरेंस कितना है? -60। तो इस 15 से इसके बीच में डिफरेंस -8 होना चाहिए। इस 34 से इस 30 तक डिफरेंस है -4, तो इससे यहां तक का जो डिफरेंस है -2 होना चाहिए, क्योंकि सब 2:1 के रेशियो में होने चाहिए। ये चीज की है मैंने। राइट, चलो अब तुम देखो, देखो तुम मुझे बताओ, कोई पॉइंट बताओ। ठीक है, रेशियो भी बताओ। चलो तुम बताओ, सिंगल डिजिट देना है, सिंगल डिजिट ही आते हैं जनरली, सिंगल डिजिट ही आते हैं जनरली, माइनस प्लस दे सकते हो आप। ठीक है, ए पॉइंट बता दो मुझे, बी पॉइंट बता दो, सी पॉइंट बता दो। ठीक है, बताओ। 7:6 का रेशियो करना है। ठीक है, 7:6 का रेशियो कर देंगे। और बोलो, 7:6 का रेशियो करना है, कर देंगे। ओके, और बोलो। अब क्या इधर क्या पॉइंट लू, इधर क्या पॉइंट लू, ये बता दो। 23,9, 23,9 है। 23 क्यों दे रहे हो यार? इतनी बड़ी कैलकुलेशन आती नहीं है, जो आती है वही करेंगे ना अपन। 3,4, 7,8। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, अब ऐसा मान लेता हूं मैं, ये 7,8 है। अब मुझे यहां निकालना है। अब देखो मैं क्या करूंगा ना, ये 7 और 6 है ना, 7 और 6 है ये, तो मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा 13, और इसको मैं लिखूंगा 39/13, 52/13। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 91/13, 104/13। ठीक है, अब इधर देखो डिफरेंस कितना है, 39 और 91 में कितना डिफरेंस आया, आप ये चीज चेक करो। ठीक है, या फिर एक काम करो, ऐसे भी मत करो, मैं तो तुम्हें और इजी तरीका बताता हूं। तुम तो बस ये देखो डिफरेंस कितना आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट में। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट में कितना डिफरेंस आ रहा है, तुम तो ये चेक करो। 4 का डिफरेंस आ रहा है एक्स के अंदर, और वाई के अंदर भी 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब 7 पार्ट में 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो एक पार्ट में 4/7 आएगा। तो इधर आएगा ना आपका, इधर देखो, आपका देखो इधर 4 डिफरेंस आया ना, तो इधर आपका +24/7 आएगा, +24/7। ये कहना चाहता हूं मैं। अब इसको देखो, 49 73/7 हो गए, 56 80/7 हो गया। ये आ गया आंसर। चेक कर लो आप, चेक कर लो भाई। +4 है। मैंने बोला 7 पार्ट्स में 4 का डिफरेंस है, तो 6 पार्ट्स में 24/7 का डिफरेंस आएगा।
24/7 का डिफरेंस आएगा, राइट? राइट, बोलो। राइट, प्रोडिजी बैच में फिजिक्स राहुल यादव सर पढ़ाएंगे मोस्टली, है ना? ये -6, एक रुको, ये है ना -5 कॉमा 28, ये 4:3 का रेशियो। बताओ कितना पॉइंट हो गए? कितना पॉइंट हो गए? बताओ। अभी देखो, बेसिकली ये है कि इस डायरेक्शन में अगर x घट रहा है ना तो इसमें और घटेगा, इसमें अगर y बढ़ रहा है तो y अभी भी बढ़ेगा। बताओ। बताओ भाई। बोलो, आ गया आंसर? अब देखो यहां पे दिमाग लगाओ ना, देखो 4 पार्ट्स हैं, यहां पे 12 का डिफरेंस आ रहा है, तो एक पार्ट में 3 का डिफरेंस आएगा, तो यहां पे 9 का डिफरेंस आएगा। 9 का डिफरेंस मतलब -14। 12 से 20 हो रहा है, 4 पार्ट में 8 का एडिशन हो रहा है, मतलब एक पार्ट में 2 का एडिशन होगा, तो यहां पे 6 का एडिशन होगा। खत्म। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। चमक रहा है? क्लास के एंड में समझ में तो आना चाहिए ना, एक तो क्लास के एंड में समझ में नहीं आया। क्या कहते हो यार? चमका? समझ गया ना? तो ये बहुत खतरनाक ट्रिक होती है। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं अपन। अब है ना फोर्थ, फैक्टराइजेशन। अब जैसे मान लो इसमें भी एक टाइपोलॉजी होती है, जैसे मान लो ये दे रखा है, अब आपको इसका एक रूट चमक गया, तो तुम इसको पूरा फैक्टराइज कैसे करोगे? जैसे तुम इसका एक रूट तो चमक गया 1 है, अब इसको तुम पूरा फैक्टराइज कैसे करोगे? पूरा फैक्टराइज कैसे करोगे बताओ? चलो डन। कैसे करेंगे?
एक्स माइनस वन इंटू, यहाँ पे गधों एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, क्यूब क्यूब क्यूब, एक्स क्यूब है। तो देखो तुम्हें ना वन तो दिख ही रहा है। अब एक्चुअली क्या है ना, देखो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो है तो यहां पे वन आ रहा है ना, तो यहां पे प्लस एक्स आएगा। फिर ये कांस्टेंट टू है तो यहां पे माइनस टू आएगा। ठीक है, ताकि माइनस वन इंटू माइनस टू, तो ये कितना हो गया, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस, हो गया ना फैक्टराइज। मस्त फैक्टराइज हो गया, देखो मस्त फैक्टराइज हो गया, मस्त फैक्टराइज हो गया। बोलो। बोलो भाई, देखो कैसे किया मैं आपको बता रहा हूं, आपको बस ये देखो, ये यहां पे देखो सम ऑफ रूट जीरो आ रहा है ना, सम ऑफ रूट जीरो है, सम ऑफ रूट्स मैच करना होता है। सम ऑफ रूट जीरो है, यहां पे एक रूट वन आ गया, तो यहां पे सम ऑफ रूट्स माइनस वन आना चाहिए। माइनस वन क्या है, एक्स का कोफिशिएंट होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट का नेगेटिव ही सम ऑफ रूट्स होता है, तो माइनस वन मतलब यहां पे प्लस वन आना चाहिए। ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं। जैसा अब इसको इसको करो, इसको तुम्हें करना है ना, इसको करो, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स। मैं इसको ना सेट कर रहा हूं। अब ये दे रखा है आपको, इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो। बता देंगे भाई, एसआरजी के लिए ना एक परसों वीडियो आएगा दोस्तों, परसों वीडियो आएगा एसआरजी के लिए। बताओ भाई। बताइए। थ्री आ गया ना, वेरी गुड। देखो अब देखो ये कितना हो गया, एक्स माइनस थ्री आ गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते अपन लोग, है ना, इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको छोड़ देंगे। करेक्ट, इसको छोड़ देंगे, इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। करेक्ट। अब एक और लास्ट वाला करेंगे, एक और, एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स। ठीक है, प्लस 10। इसको करो, इसको करो। बताओ, इसको करो।
ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, अब तुमने क्या किया यहां पे ना, 2 देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है क्या? 1 नहीं आ रहा है यार मेरे हिसाब से, 1 कहां लिख दिया तुमने यार? 1 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है। एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास है ना ये टेक्नोलॉजी है कि मैं इसको भी बहुत फास्ट कर सकता हूं। मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है कि मैं इसको भी बहुत फास्ट कर सकता हूं। यही आ रहा है, चेक करना एक बार, चेक करना एक बार, चेक करना एक बार। चेक करना, करेक्ट, गुड। मेरे मैथ्स के टीचर बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते थे, उन्होंने मुझे ये मेथड्स तो नहीं बताए, बट मैंने ये बैक ट्रैक किए। ठीक है, क्लियर है ना? गुड, चलो अब लास्ट ट्रिक जो मैं बताता हूं नंबर से रिलेटेड जो थी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन करना है, ये कैलकुलेशन करनी है, इन्वेस्टिंग ऑन नंबर्स, इन्वेस्टिंग ऑन नंबर्स, इन्वेस्टिंग ऑन नंबर्स। अब जैसे मान लो आपको ये कैलकुलेशन करनी है, 10 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21/6 माइनस 10 इंटू 11/2 का स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को करके बताओ मुझे, ये जेई मेन की कैलकुलेशन है। यस, हाइब्रिड ही पढ़ाएंगे यार, और क्या। 11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21/6। अब देखो मैं क्या करता हूँ ना, 10 और 11 यहां पे दिख रहे हैं मुझे, 11 और यहां पे भी दिख रहे हैं। 10 इंटू 11 इंटू 11, ये मैंने रखा बाहर। अब देखो 21/6 इधर दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। अब यहां पे देखो क्या दिख रहा है मुझे, 21/6 मुझे यहां दिख रहा है ना। हाँ, 10 इंटू 11 ठीक है, 21/6 मुझे यहां दिख रहा है। अब यहां क्या दिख रहा है, 10 इंटू 11 यहां पे ले लिया मैंने, 10 बाय, देखो 10 11 11 यहां ले लिया बाय 4। ठीक है, अब देखो कितना आ गया, ये 7/2 है, ये 5/2 है, जो कि 1 ही होता है। मतलब पूरी कैलकुलेशन नहीं की मैंने, पूरी कैलकुलेशन नहीं की मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की, राइट? पूरी कैलकुलेशन की क्या मैंने, पूरी कैलकुलेशन की क्या? ठीक है, अब ये देखो, ये कैलकुलेशन मैंने एक तो ऐसे की। अब दूसरा देखो, मेरे को है ना, मान लो ये लिखना है 201, सॉरी मेरे को ये लिखना है 67। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय 49 गिव्स व्हाट रिमाइंडर। ये मैं कल कर रहा था, ये बहुत शानदार कैलकुलेशन है क्या, ये बहुत शानदार कैलकुलेशन है क्या, देखना आप इसको। ठीक है, वीडियो ब्लर नहीं है बेटा, आपको है ना वो थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, जो आपके मेरे हिसाब से डेटा पैक खत्म हो गया अब आपका। अब देखो इसको ऐसे लिखते हैं 1 + 7 × 67। अब इसके आगे ना सब 7 स्क्वायर का
कोफिशिएंट आएगा। ये 49 से डिविजिबल है, इसको काट। अब इसको भी सॉल्व नहीं करना, इसको लिखा अपन ने 63 + 4, फिर ये हो गया 1 + 28 + 7 × 63, ये भी 49 से डिविजिबल है, ये सीधा रिमाइंडर आ गया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन मॉड्यूलो 49, रिडक्शन मॉड्यूलो 49। मगर ये सीखने के लिए ना आप लोग को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये 5th है। बाकी देखो ये वाली ट्रिक तो आप लोग को जानते ही हैं। इन सब चीजों को ये आपको चमकती कब है पता है, आपको 30 तक के परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए, 15 तक के परफेक्ट क्यूब याद होने चाहिए, 2 की 10 पावर याद होनी चाहिए, 3 की 8 पावर याद होनी चाहिए, 5 की 8 पावर याद होनी चाहिए, और a² - b² का यूटिलिटी आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको 37 × 73 दे रखा है, इनका एवरेज क्या आ रहा है, इनका एवरेज है 55, तो आप इसको लिखेंगे 55 + 18, 55 - 18, ठीक है। फिर इसको आप लिखेंगे 55² - 18²। 18 का स्क्वायर आपको याद है, 55 का स्क्वायर आपको 3025 पता है, वो जो ट्रिक होती है, ठीक है। अब देखो 25 में से 24 1 और 3000 में से 327, खत्म हो गया ना। ये कैलकुलेशन तो आप लोग को मैं मानता ही हूं कि आती है, ये तो मैंने बहुत बार करके दिखा रखी है इस तरह से, ये तो आपको आती है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। चलो डन, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर है सब कुछ, आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों मेरे। अगर देखो ये चीज है ना सबसे बेस्ट तरीके से कैसे आ सकती है, जब आप फुल ईयर आप मेरे साथ पढ़ो। तो अगर J25 के लिए मेरा प्रोडिजी बैच लेना चाहते हो तो यहाँ पे मेरी टीम की डिटेल है, वहां पे आप जा सकते हैं। J24 के लिए भी आप लोग मेरी टीम की डिटेल में मतलब टीम से बात कर सकते हैं। प्राइड बैच ले सकते हैं, प्रोडिजी बैच ले सकते हैं 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, PJ Live कोड यूज कीजिए, PJ Live इज द कोड, ठीक है। PJ Live इज द कोड जो आप लोगों को यूज करना होता है। So keep liking, keep sharing, keep subscribing and keep coming on Plus platform using my code